अखिल भारतवर्षीय श्री चौरासिया ब्राह्मण महासभा द्वारा एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, खेल और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत और द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युम्न राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोनों जनप्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को शिक्षा, अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर देश और समाज का नाम रोशन करने का संदेश दिया। वहीं समाज के पदाधिकारियों ने समाज की एकजुटता और जन सेवा के संकल्प को दोहराते हुए क्षेत्र के विकास कार्यों की सराहना की। आइए सुनते हैं इस अवसर पर मंच से नेताओं और समाज के प्रतिनिधियों ने क्या कहा। मेरे सामने उपस्थित हमारे परिवार के सभी सम्मानित साथी, जो न केवल दिल्ली बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी आज इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए आए हैं और समाज को एक साथ खड़े होकर ताकत देने का काम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। मंच पर उपस्थित मेरे साथी, मेरे भाई, यहाँ से विधायक प्रद्युम्न जी, और आज प्रद्युम्न राजपूत जी का जन्मदिन भी है, तो एक बहन के नाते भाई आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको ब्राह्मण समाज का आज आशीर्वाद मिल ही रहा है और आप अक्सर लेते ही रहते हैं, लेकिन आज जन्मदिन है तो विशेष दिन है। आपको जन्मदिन पे बहुत सारी शुभकामनाएं। लोगों की जो उम्मीदें आपसे हैं, आप उसको पूरा करने के लिए जो रात दिन लगे हैं, भगवान आशीर्वाद देकर उन कामों को पूरा करें। आज जब हम यहाँ पर उपस्थित हैं तो समाज के सभी लोग उपस्थित हैं और ये वो लोग हैं जो आशीर्वाद देने के लिए स्पेशली भगवान ने जिनको पावर दे रखी है। कोई भी काम हो ब्राह्मण के बिना शुरू और खत्म नहीं हो सकता। चाहे आज ठीक है कि ब्राह्मण का काम सब परिवार नहीं करते, यानी हवन पूजा पाठ, लेकिन वो अंश सबके अंदर है। समय बदला है, प्रोफेशन बदला है, लेकिन जिस काम के लिए हमारे समाज में जब जाति व्यवस्था थी तो हर पढ़ाई लिखाई का काम और हर पुण्य का काम किसके सहयोग से होगा, ये ब्राह्मणों को दिया गया। आज भी पूरे भारत के अंदर मुझे लगता है हम सबके अंदर वही भावना है, ब्राह्मण सुनते ही ब्राह्मण देवता मुझसे निकल ही जाता है। तो ब्रह्म के अंश के रूप में आपको हम लोग सब पूरे भारत में मानते हैं और आपका आशीर्वाद इस बात हमें मिला। अखिल भारतीय चौरसिया ब्राह्मण समाज के द्वारा आज इस कार्यक्रम के अंदर मुझे आने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य है और यहाँ पर मुझे पगड़ी पहना करके सम्मानित किया, उसके लिए भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज मंच पर सभी सम्मानित साथी और अन्य प्रदेश से आए हुए सभी जो प्रतिनिधि हैं समाज के, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, आज हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप शर्मा जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन शर्मा जी और राष्ट्रीय लेखा निरीक्षक श्री सचिनंद शर्मा जी और सभी जितने भी आज यहाँ लोग आए हुए हैं। आज अभी हमारी माननीय सांसद श्रीमती कमलजीत जी ने अपने विचार रखे, उन्हीं विचारों में अपने विचार साझा करते हुए मैं इस बात की मुझे खुशी है कि आज ये कार्यक्रम द्वारका विधानसभा, हमारी विधानसभा के अंदर रखा गया और दूर दूर से आए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आप लोगों का, जैसे कि पिछले कार्यक्रम के अंदर मैंने कहा था और आज इस बात को दोहराऊंगा कि जब जब हमें आशीर्वाद की जरूरत पड़ी, सहयोग की जरूरत पड़ी, तो हमें सहयोग मिला और जब आपका सहयोग मुझे हमेशा मिलता है तो ये भाई आपका प्रद्युम्न राजपूत भी आपके लिए सदैव साथ खड़ा हुआ है और इस चुनाव में भी, इससे पहले भी हमें आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिला और मेरे लायक कोई भी काम समाज का अगर किसी भी तरह का है और मुझे करने का सौभाग्य मिलता है समाज के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उसके अंदर जैसे कि अभी बताया, दिल्ली के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है। आज माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी तो दिल्ली का विकास कर ही रही है, मगर केंद्र के अंदर मोदी सरकार भी मिलकर के जो डबल इंजन की सरकार है, सभी जगह विकास
के काम हो रहे हैं। आज ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आज जन्मदिन है, तो हमारे शुभचिंतकों ने कई जगह कार्यक्रम रखे हुए हैं। अभी सुबह हवन का कार्यक्रम था, अभी वृक्षारोपण का रखा हुआ, कुछ लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो मैंने निवेदन किया कि अगर थोड़ा जल्दी फ्री कर दोगे तो मैं चला जाऊँगा, काफ़ी लोग बैठे हैं, वरना जब दूर दूर से सब लोग आए हुए हैं तो मेरी इच्छा थी आपके बीच में कार्यक्रम में घंटा 2 घंटा मैं बैठ कर श्री चौरसिया ब्राह्मण सभा में आज चौरासिया ब्राह्मण सभा में उपस्थित ब्राह्मण समाज के सभी बुजुर्ग, महिला व युवा साथियों को मेरा हाथ जोड़ के सादर नमस्कार। समाज ऐसे ही तरक्की करता रहे, एकजुटता बनी रहे और समाज को दशा दिशा दिलाने में जो हमारी कौम का सहयोग है वो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ता रहे। देश की तरक्की में हमारा योगदान आप सबको पता है। हमारा बलिदान जो है इतिहास में लिखा हुआ है, चाहे पहले 1857 की क्रांति श्री मंगल पांडे जी की हो, या पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा ने लिया हो, या लास्ट का परमवीर चक्र जो कारगिल अवार्ड में लिखा हो ब्राह्मण समाज ने लिया है। ब्राह्मण समाज समेत सदैव देश के साथ खड़ा रहा है और हर अच्छे कार्य के लिए ब्राह्मण समाज ने अपना खून जो है देश बनाने के लिए अपना बलिदान दिया है। हम सब उस ब्राह्मण कौम के जन्म लिए भगवान परशुराम जी को मानने वाले हैं। हमारे गुरुओं का इतिहास आप सबको पता है, जितने भी ऋषि रहे हैं उन सबकी हम संतान हैं। हमारा काम अच्छा ये करना है कि समाज को आगे लेके जाना है, हर वर्ग का उद्धार करना है। और हमारे समाज में हमारे साथ आज बैठे हुए डी.के. शर्मा जी हमारे बार काउंसिल में चेयरमैन, हमारे बार काउंसिल दिल्ली के चेयरमैन बड़े भाई, प्रेसिडेंट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली प्रधान जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्रधान जी हमारे इतने शौक हैं डी.के. शर्मा जी, कभी भी जरूरत पड़े बार काउंसिल दिल्ली में हमारे किसी अधिवक्ता को हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी बहन श्रीमती कमल जी शेरावत, जिसको आप सब जानते होंगे, जिन्होंने कार्यकर्ता के रूप में भाजपा का दामन थामा और निगम पार्षद बनी, मेयर बनी दिल्ली की, और ऐसे ऐसे विकास के कार्य प्रोजेक्ट जो पूरी दिल्ली के लिए लेके आए हैं वो इतिहास में दर्ज हो गए हैं। ऐसा कार्य आज तक किसी ने नहीं करा है। बहन जी आज 25 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं। ढांसा बॉर्डर से लेके पंजाबी वक्ता का एरिया बहन जी के पास है। और कोई भी कार्यकर्ता या एक सामान्य नागरिक, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बहन जी से कभी मिला हो, एक शिकायत करी हो, उसका निवारण ना हुआ हो। आप सबके लिए बहन जी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इस द्वारका विधानसभा की कभी भी किसी को जरूरत पड़ी है, बहन जी ने एक फोन उठा के काम करा है, तो उधर में सबसे साथ रही है। और बहन जी मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, पिछली बार आपको यहाँ से 16,500 वोट की लीड मिली थी, आपकी 35,000 से ज्यादा हम पश्चिमी दिल्ली आपको द्वारका विधानसभा से जिता के चलाएंगे। और आपको बताऊंगा विधायक महोदय जी और सांसद महोदय जी, जैसा आपको खुद भी अवगत है कि श्री चौरासिया ब्राह्मण समाज वेस्ट दिल्ली में भरपूर संख्या में मौजूद है। वोटरों की संख्या लगभग 55-60 के लगभग हजार के लगभग है, 55-60 हजार के लगभग श्री चौरासिया ब्राह्मण समाज की वेस्ट दिल्ली में संख्या है वोटरों की। विधायक मोदी जी को बिल्कुल अच्छी तरह पता है, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके श्री चौरासिया ब्राह्मण समाज खड़ा रहा। और सांसद महोदय जी को भी पूरी तरह अवगत है कि हमारे द्वारका के पूर्व सेक्रेटरी महोदय जी डॉक्टर साहब PS सिंह जी और मेरे भाई विकास जी, मैं हमारा श्री चौरासिया ब्राह्मण समाज उनके साथ लग करके आपको कई मीटिंगों की सूचना दी और कई बिगर मीटिंगों की सूचना दी है हमने। अच्छा, ब्राह्मण समाज महासभा में पहुंची पश्चिमी दिल्ली की सांसद श्रीमती कमल जी शेरावत जी, आइए जान लेते हैं क्या कहेंगे आज जो आज ब्राह्मण समाज में पहुंचे हैं। आज श्री चौरसिया महासभा का कार्यक्रम अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारका विधानसभा में हुआ है और समाज के सभी महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और समाज के सभी लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए। तो समाज का ये निर्णय कि सब एक साथ बैठे अपने देश में हम क्या योगदान दे सकते हैं और अगली पीढ़ी को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, ये कार्यक्रम बहुत सराहनीय है। और मैं समाज के सभी और इस मैनेजमेंट के सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी का जन्मदिन है, इसमें क्या है? आज हमारे भाई श्री प्रद्युम्न राजपूत जी का जन्मदिन है। वैसे तो हमेशा इनको आशीर्वाद है, लेकिन आज क्योंकि जन्मदिन है तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि विशेष रूप से आज इन्हें
शुभकामनाएं देते हुए कि जो भी इनसे लोगों की उम्मीदें हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, भगवान इनको पूरा करने की शक्ति दे और ये इसी तरह जन सेवा में लगे रहें। अच्छा स्वास्थ्य हो, पारिवारिक सुख हो और राजनीति में जो एक इनका आने का मकसद है कि जन सेवा, उसमें ये आगे बढ़े। आज के इस कार्यक्रम के अंदर मुझे आने का सौभाग्य मिला। इन्होंने यहाँ मान सम्मान किया, पगड़ी पहना कर सम्मानित किया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और आज यहाँ पर अखिल भारतीय पूरा जो समाज है, अन्य जितने प्रदेश हैं, उन सब के प्रतिनिधि आए हुए हैं और जितने भी प्रतिनिधि अन्य राज्यों से आए हुए हैं, क्योंकि हमारी विधानसभा के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज चौरसिया ब्राह्मण सभा द्वारा आज बच्चों को सम्मानित किया गया, जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आए हैं, और इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है, समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलता है और ये एक अच्छा कार्यक्रम है। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि अपने समाज में के अंदर भी या जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, समाज के लोगों के द्वारा उनका उत्साह बढ़ाया जाए। और अखिल भारतीय चौरसिया ब्राह्मण सभा जो है अपना, अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था उनका, वो दिल्ली का हुआ था, उसमें भी मुझे आने का मौका मिला। आज सब जो प्रतिनिधि आए हुए हैं उनका भी मुझे आज आशीर्वाद मिला और मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। जब उन्हें ज़रूरत हुई है तो मैं साथ खड़ा रहा हूँ और मुझे जब ज़रूरत रही है तो मेरे साथ समाज के सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। धन्यवाद रण सिंह जी। ये हमारा श्री चौरासिया ब्राह्मण महासभा का वार्षिक प्रोग्राम है जो हर साल करते हैं। ये 100 साल से पुरानी संस्था है। एनुअल प्रोग्राम करते हैं जिसमें 4 स्टेट के आज ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुँचे और द्वारका विधानसभा में मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। माननीय सांसद श्रीमती कमल जी शेरावत जी को हमने रिक्वेस्ट करी थी कि बहन जी आपने हमारी प्रोग्राम में आना है और मेधावी बच्चों को आपने उनका प्रोत्साहन करना है और समाज को दशा दिशा के लिए क्या करना है आगे, उनके बारे में हमें बताना है आपने। तो बहन जी श्रीमती कमल जी शेरावत अपना बिजी टाइम निकाल के आज संडे का शॉर्ट टाइम पे आज हमारे बीच में आई है। तो उनका आपने भाषण सुना ही होगा कि कितनी ओजस्वी वक्ता है और मास का ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। किसी भी प्रोग्राम किसी भी समाज का हो, अगर टाइम होगा तो बहन जी हमेशा आती हैं। तो बहन जी ने आज हमारे को संबोधित किया और मेधावी छात्रों को आज उनको सम्मानित भी किया। और क्षेत्रीय विधायक श्री प्रद्युम्न राजपूत जी आज पधारे हैं। उनका आज जन्मदिन था, उनको जन्मदिन की हमने बधाई दी, पहले हवन कराया मॉर्निंग में यहाँ मंदिर में। उसके बाद वो भी अपना बिजी शेड्यूल निकाल के वहाँ पहुँचे हैं। और हमारे समाज के अधिवक्ता हमारे DK शर्मा जी हैं, जो बार काउंसिल दिल्ली के हमारे मेंबर हैं और छत्तीसगढ़ कोर्ट के चेयरमैन हैं, दिनेश कुमार मुदगिल जी, अश्विनी कुमार शर्मा जी, और हमारे जो ब्राह्मण साथी अधिवक्तागण हैं वो सारे के सारे इस प्रोग्राम में पहुँचे थे। और मैं प्रदीप कुमार शर्मा जी जो हमारे बड़े भाई हैं, महासचिव सभा के अंदर जो सागरपुर में रहते हैं और कड़कड़डुमा में वो अपने कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि वो बढ़ चढ़ के हम सबको साथ जोड़ के प्रोग्राम करते हैं। और आज जो भी सम्मानित अतिथिगण और जो भी लोग इस प्रोग्राम में पहुँचे हैं उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।